तो शहर में एक नाम की दहशत है। एक ऐसा साया जो भ्रष्ट लोगों का काल बन चुका है। एक के बाद एक ऐसे धावे बोले गए हैं जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और सबकी जबान पर बस एक ही नाम है, गब्बर। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी का हीरो या विलन एक रहस्यमयी शख्स है जिसे लोग गब्बर के नाम से जानते हैं। ये वो साया है जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा है और शहर के बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गब्बर है कौन? कोई नहीं जानता, बस एक नाम है जो पूरी व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रहा है। और मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा आप हॉस्पिटल के मालिक विजय पाटिल के इन शब्दों से लगा सकते हैं। मैं एक ब्रांड हूं, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मुझे वो चाहिए। मतलब साफ है, ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये वो घटना है जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था। प्लान बहुत ही सिंपल पर उतना ही शातिर था। सबसे पहले एक मरे हुए आदमी बलराम नागपाल को एक प्राइवेट अस्पताल लाया जाता है। बहाना ये था कि वो बिल्डिंग से गिर गया है। अब अस्पताल को पता था कि आदमी मर चुका है, लेकिन लालच, उन्होंने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया ताकि मोटे मोटे बिल बनाए जा सकें। इसके बाद शुरू हुआ लूट का असली खेल। दवाइयाँ, स्पेशलिस्ट की फीस, तरह तरह के टेस्ट, सब कुछ एक लाश पर। और फिर जब बिल लाखों में पहुंच गया तब गब्बर ने एंट्री ली, अपने हाथ में पक्के सबूतों के साथ। और अस्पताल वालों की सोच, वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। उनका एक स्टाफ मेंबर कहता है, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी तो बनेगी। सोचिए जरा कितनी बेरहमी है। तो एक तरफ अस्पताल का सफेद झूठ था, वो परिवार वालों से कह रहे थे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालत बहुत नाजुक है। और दूसरी तरफ था गब्बर का अकाट्य सबूत, एक डेथ सर्टिफिकेट जिस पर मौत की तारीख और समय पहले का था। मतलब मरीज अस्पताल आने से पहले ही मर चुका था। गब्बर ने अस्पताल से पूरे 50 लाख रुपए वसूले, पर यह पैसा गब्बर ने अपने लिए नहीं लिया। ये पैसा गया उस मरे हुए आदमी की बेवा के पास जिसे वो अस्पताल बेरहमी से लूटने पर तुला था। और जाते जाते गब्बर ने जो कहा वो इस पूरे खेल का सार था। ये मरीज का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ये इस अस्पताल का डेथ सर्टिफिकेट है। इस एक लाइन ने उस अस्पताल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो ये तो थी वो वारदात जिसने पूरे शहर को हिला दिया। अब वापस आते हैं पुलिस की जांच पर, जो गब्बर को ढूंढने के लिए सुरागों के डिजिटल जाल को सुलझाने में लगी थी। अब देखिए पुलिस ने अपनी जांच एकदम मेथोडिकल तरीके से शुरू की। सबसे पहले अस्पताल के 16 ब्लॉक्स में लगे 48 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई ताकि कोई चेहरा मिल सके। इसके बाद अलग अलग मामलों में शामिल 4 मुख्य लोगों की पहचान की गई और फिर इन चारों के बैकग्राउंड चेक किए गए, ये पता लगाने के लिए कि इन सब में कॉमन क्या है। लेकिन पहली कोशिश बेकार गई। जब इन चारों के पोस्ट ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स देखे गए तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। अनुज, वसीम, वर्षा, मिलिन सब अलग अलग शहरों के अलग अलग कॉलेजों से थे। जांच जैसे एक बंद गली में पहुंच गई थी। पर एक होशियार ऑफिसर हार नहीं मानता है ना। जांच अधिकारी ने अपनी सोच का दायरा बदला और एक ऐसी कड़ी ढूंढ निकाली जो सबकी नजरों से छिपी हुई थी। और बस यही वो पल था जिसने केस का रुख ही मोड़ दिया। जब पोस्ट ग्रेजुएट की जगह अंडर ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। अनुज मोरे, वसीम शेख, वर्षा राजे और मिलिन सांघवी, ये चारों के चारों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट थे, नेशनल कॉलेज। तो ऑफिसर को ये बात साफ हो गई। जैसा कि उन्होंने कहा, ये ईमानदारी की शाखाएं सब एक ही पेड़ से निकली हैं और इस पेड़ की जड़ गब्बर है जो इसी नेशनल कॉलेज से है। अब ये साफ था कि ये कोई अकेला आदमी नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। तो अब पुलिस के पास एक ठिकाना था, नेशनल कॉलेज। और कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स में छिपा था एक चेहरा, एक ऐसा राज जो इस पूरी कहानी को बदलने वाला था। जैसे ही ऑफिसर ने नेशनल कॉलेज की उस पुरानी फाइल में एक चेहरे पर जूम इन किया, वो चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो इस चेहरे को पहचानते थे। ये नहीं हो सकता, इस आदमी को तो मैंने 5 साल पहले अपने हाथों से मारा था। तो अगर ये वो है तो ये जिंदा कैसे है? और अगर ये वो नहीं है तो फिर कौन है ये गब्बर? एक भूत या कोई और?